महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय मैं दूंगा। महाराज जो है वो अपने आध्यात्मिक नेतृत्व गुण, विनम्रता, करुणा और श्रील प्रभुपाद की सेवा में उनकी गहन विद्वता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण भावनामृत में महाराज का निष्कलंक आचरण और महाराज का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और जर्मन रूट्स फैमिली और एक रोचक घटना है महाराज के बारे में जानना चाहते हैं। योग्य ज्योतिषियों द्वारा किए गए गणना के अनुसार वैष्णव पंचांग में महाराज का जन्म जो है वो राधा कुंड आयुर्भाव दिवस के दिन हुआ। इससे पता चलता है कि महाराज जो हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि से कितने उन्नत हैं। युवावस्था से ही उनमें आध्यात्मिक खोज के प्रति गहरी रुचि दिखाई दी, जो आधुनिक समाज में प्रायः अनुपस्थित है। इसी कारण वे सदैव गंभीर और दृढ़ निश्चयी कृष्ण भक्त बने रहे। महाराज अमेरिका आर्मी में कार्यरत रहे और मध्य अमेरिका के प्रथम कृष्ण भक्तों और अग्रणी प्रचारकों के समूह में शामिल हुए। सेंट्रल अमेरिका और महाराज का केंद्र था कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका में। इस बार हो सकता है मुझे मौका मिले जाने का। महाराज ने सैन जोसे कोस्टा रिका के मंदिर में एक अभिलाषी भक्त के कर्तव्यों का विधिवत पालन किया। वैष्णवों की उचित सेवा करने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का नियमित अध्ययन करने की अच्छी आदत के कारण उन्हें सभी भक्तों का सम्मान और स्नेह प्राप्त हुआ। सावधानी और धैर्यपूर्वक उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा में प्रगति की और अपने महान स्वप्नों को पूरा किया। भारत के पवित्र नगर वृंदावन की यात्रा कर अपने आध्यात्मिक गुरु उनके दिव्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से हरिनाम दीक्षा प्राप्त किए 1975। उसी समय उन्हें नाम मिला गुरु प्रसाद स्वामी। कुछ महीनों बाद उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। कोस्टा रिका लौटने पर उन्होंने मंदिर में प्रशासनिक सेवाएं निभाई और अन्य भक्तों को प्रेरित करने वाले ढंग से संकीर्तन सेवा की। श्रील प्रभुपाद के विगमन के पश्चात उन्होंने लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों की यात्रा की, जहां उन्होंने प्रचार किया, मंदिरों का उद्घाटन किया, विग्रहों की प्रतिष्ठा की और विविध सेवाओं में सहयोग दिया। सन 1982 में महाराज श्रील प्रभुपाद की ओर से परम पूज्य हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज द्वारा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में संन्यास दीक्षा प्राप्त की। तो 1982 से अभी 44 साल से महाराज सन्यासी हैं। तब से परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी के नाम से विख्यात हुए और विभिन्न मंदिरों में यात्रा कर श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रामाणिक और प्रभावशाली प्रचार करते रहे। सन 1987 में मायापुर में आयोजित गौर पूर्णिमा महोत्सव में उनके सुप्रसिद्ध नेतृत्व गुणों के कारण उन्हें जीबीसी का सदस्य नियुक्त किया गया। तो 1987 से लेकर अभी तक मतलब मान के चलिए 40 साल लगभग महाराज जीबीसी रहे। और जिस क्षेत्र में वे ये सेवा निभाते हैं, जीबीसी की जिम्मेदारी मैक्सिको, मध्य अमेरिका, पनामा, कोलंबिया, वेनेजुएला, उत्तरी ब्राज़ील, त्रिनिदाद टोबैगो, एरिजोना, ये सब जोन्स हैं और अभी पूरा इंडिया ऑलमोस्ट। गुरु महाराज के तिरुभाव के उपरांत गुरु महाराज ने परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी महाराज को जिम्मेदारी दी। इससे आप समझ सकते हैं कि गुरु महाराज कितने मतलब विश्वास था महाराज के ऊपर। तो हम बहुत अभाग्यशाली हैं आज की महाराज हमारे बीच में अपना संग देने के लिए पधारे हैं। मैं महाराज के जोन में गया था पिछले साल, महाराज की कृपा है, महाराज मुझे भेजते हैं वहाँ। तो काफ़ी कठिन
जोन है जहाँ पे महाराज प्रचार करते हैं। तो हम लोग बड़े आभारी हैं महाराज के, और महाराज से हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजना, यशोदनंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंद।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 15th chapter, text number 8. Huh? Well, as you, whatever you best, you know the audience. No? Hare Krishna. How many of you can understand English? Okay. So, eh? हिंदी चाहिए? So they are saying to speak in Hindi, to translate in Hindi. Yeah, yeah. पादस्पृशो द्रुमलता करजा विमृष्टा मध्योदयः खगमृगा सदयावलोकैः गोपयोऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री अन्येयमध्यधरणी तृणवीरुहस्त्वात् पादस्पृशो दुर्बलता करजा विमृष्टा नद्योदय खगमृगा सदयावलोकैः गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री धन्येयमद्यधरणी तृणविरुधस्त्वा पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा नद्योदयः खगमृगाः सदयावलोकैः गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री और कोई पढ़ना चाहेंगे? पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा नद्योदय खगमृगा सदयावलोकैः गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री धन्येयमद्यधरणी तृणविरुधस्त्वा पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा
सदयावलोके भुजयोर्यतस्याशी वैष्णवी मध्यधरणी तृणवीरुधस्व शिशोर्जुमलता करजा विमिष्टा योदया कगमिगा सदया विलोके गोप्यों दरिना भुजयोरपि यज्विहास्वी. You can do the word for word. Yeah, I will. You just do it. Yeah, yes, madam. So हम लोग शब्द अर्थ पढ़ेंगे. धन्य, Yeah. भाग्यशाली, इयम, यह, अद्य, अब, धरणी, पृथ्वी, तृण, उसकी घास, विरुध तथा झाड़ियाँ, त्वत्, आपके, पाद, पैरों का, स्पृशः, स्पर्श पाकर, द्रुम, वृक्ष, लता तथा लताएं, करज, अपने हाथ के नाखूनों से, अभिमृष्टाः, स्पर्श की जाकर, नद्यः, नदियाँ, अद्रयः तथा पर्वत, खग, पक्षी, मृगाः तथा पशु, सदय, कृपापूर्ण, अवलोकैः, आपके चितवनों से, गोप्यः, गोपियाँ, अंतरेण, बीच में, भुजयोः, आपकी दो भुजाओं के, अपि, निसंदेह, यत, जिसके लिए, स्पृहा, इच्छा रखती हैं, श्री लक्ष्मी जी. रेडी ट्रांसलेटर प्रॉपर ट्रांसलेशन अनुवाद. अब यह धरती परम धन्य हो गई है क्योंकि आपने अपने पैरों से इसकी घास तथा झाड़ियों का, अपने नाखूनों से इसके वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है और आपने इसकी नदियों, पर्वतों, पक्षियों तथा पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है. इनसे भी बढ़कर आपने अपनी तरुणी गोपियों को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया है, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी लालायित रहती हैं. तात्पर्य. अद्य अर्थात अभी शब्द इस धरा पर बलराम तथा श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय सूचित करता है. वराह का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पृथ्वी को बचाया था और यह माना जाता है कि धरती स्थायी रूप से शेष के बल पर टिकी है. वराह तथा शेष दोनों ही बलराम के अंश हैं और स्वयं बलराम आदि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं. भगवान श्री कृष्ण का कथन कि यह धरती अब धन्य हो गई है, धन्य, धन्य मध्य धरणी, यह इंगित करता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद के तुल्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए हैं. करजाभिमृष्टाः अर्थात नाखूनों से स्पर्श समासिक पद है जो सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम साथ साथ जंगल में जाते तो वृक्षों, झाड़ियों तथा लताओं से फल तथा फूल तोड़ते जाते और इनका उपयोग अपनी लीलाओं में करते. कभी कभी वे तोड़ी हुई पत्तियों को पुष्पों के साथ लगाकर अपने शरीरों को अलंकृत करते थे. भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन के समस्त नदियों, पहाड़ियों तथा प्राणियों को प्रेम तथा दया की दृष्टि से देखते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को बाहों में भरकर आलिंगन किया जाना सबसे बड़ा वर था, जिसके लिए लक्ष्मी जी भी तरसती रहती थी. वैकुंठ में भगवान नारायण
के वक्षस्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी जी को एक बार इच्छा हुई कि वे श्री कृष्ण के वक्षस्थल से आलिंगनबद्ध हो, तो इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी। श्री कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि उनका वास्तविक स्थान वैकुंठ में है और वे वृंदावन में उनके वक्षस्थल पर निवास नहीं कर सकती। फलतः लक्ष्मी जी ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक स्वर्णिम रेखा के रूप में अपने वक्षस्थल पर रहने दें, और श्री भगवान ने उन्हें यह वर दे दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से यह घटना सुनाई है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So first of all, it's a pleasure to be here again after my previous short visit. तो सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं पिछली बार आया था, उसके बाद ये दूसरा मेरा यहाँ पे आगमन है। Very beautiful temple and I see very enthusiastic devotees. बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत उत्साहित भक्त हैं यहाँ। Utsaya Nishchaya Dhairyat, Rupa Goswami says, these three things, enthusiasm, faith, and patience, will help us to advance very quickly in devotional service. श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये तीन जो गुण हैं, उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये भक्ति में विकास करने के लिए बहुत लाभदायक है। So today, Krishna and Balaram will also enthuse us in a special way. आज कृष्ण बलराम भी हम सबका उत्साह बढ़ाएंगे एक विशेष रूप से। But the main enthusiasm comes from seeing other devotees enthusiastically serving the Lord. लेकिन मुख्य रूप से उत्साह आता है जब हम लोग दूसरे भक्तों को देखते हैं वो कितने उत्साह से भगवान की सेवा कर रहे हैं। Those who chant the Guru Gayatri, this is what it says, that the ecstasy of the spiritual master convinces us that this Krishna consciousness, by hearing carefully and chanting, Krishna consciousness will flourish within my heart. तो जो लोग गुरु गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो जानते हैं कि गुरु के अंदर जो भक्ति करने से जो उनके अंदर भाव प्रकट होते हैं, उन भावों को शिष्य जो है जब दर्शन करते हैं तो उससे उनके अंदर भी प्रेरणा जागृत होती है भक्ति में आगे बढ़ने की। Srila Prabhupada explains in the 12th chapter of Madhya Lila, cleansing Gundicha temple, that this is accomplished by creating a proper sitting place in the heart where the Lord can reside. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुंडीचा मंदिर मार्जन जो लीला है उसके अंतर्गत बता रहे हैं कि ये लीला जो है वो इसमें कैसे हम भगवान को अपने हृदय में लेकर आ सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। So Shukadeva Goswami, he explained how to do this. सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि कैसे ये किया जा सकता है। Pravishtakana Randrena Swanam Bhavam Saroruham, that we carefully hear so that the message of Krishna's message, Krishna's pastimes, they enter through the ear and penetrate to the heart.
ये किया जा सकता है जब हम ध्यानपूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं अपने कर्णों के द्वारा और उसको सुनकर उसको अपने हृदय में लेकर जाते हैं। And then the heart opens up like a lotus flower. और फिर हमारा हृदय एक कमल पुष्प की तरह खुलने लगता है। And we see Krishna cleansing away all anarthas so that we can worship him with pure devotional service. और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कृष्ण जो है हमारी हृदय के सारे अनर्थों को दूर करते हैं और फिर हम कृष्ण की सेवा जो है वो शुद्ध भाव से करते हैं। So I just wanted to, before I speak a little bit about this verse, I wanted to go back. There are 4 verses where Krishna is glorifying Balaram. तो ये जो श्लोक है अभी इसका वर्णन करने से पहले मैं इस श्लोक से पहले जो 4 श्लोक हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ूंगा, जिसमें जो है कृष्ण जो है वो अपने बड़े भाई बलराम का गुणगान कर रहे हैं। Generally, if we have some big position in this world, we don't glorify others, we want to be glorified. तो ऐसा सामान्य रूप से देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अगर बड़ा पद है इस संसार में तो वो दूसरे का गुणगान नहीं करता है, वो चाहता है कि सब लोग हमारा गुणगान करें। Krishna doesn't have to glorify anyone, but he wants to glorify. कृष्ण को किसी का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो उनको अच्छा लगता है दूसरों का गुणगान करना। He even glorifies his devotees. यहाँ तक कृष्ण अपने भक्तों का भी गुणगान करते हैं। Even Krishna wanted to give the credit of the battle of Kurukshetra to Arjuna. यहाँ तक कि कृष्ण जो है वो कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय का जो क्रेडिट है, जो उसका जो श्रेय है वो अर्जुन को देना चाहते थे। He wants to give the credit of his existence to Nanda Maharaj and Yashoda Mai. अपने इस संसार में अस्तित्व का जो श्रेय है वो नंद महाराज यशोदा मैया को देना चाहते हैं भगवान। He obeys them, no. और वो उनके आज्ञा का पालन भी करते हैं। No. Of course, everyone's trying to do this. Everyone's trying to tell God what to do. इस संसार में हर व्यक्ति भगवान को आदेश देना चाहता है कि ये करो वो करो, कर क्या करना चाहिए। But you can only tell God what to do if you have pure consciousness. लेकिन हम भगवान को इस प्रकार से आदेश तभी दे सकते हैं जब हमारा चेतना शुद्ध हो जाए। Of course, a devotee doesn't want to tell Krishna what to do. हाँ, अवश्य ये बात भी है कि भक्त जो हैं वो कृष्ण को आदेश नहीं देना चाहते हैं। But Krishna wants them to do so, and therefore he covers these residents of Vrindavan with Yoga Maya potency. हाँ, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि उनके भक्त उनको आदेश दें और इसीलिए वो अपने भक्तों को योग माया शक्ति से प्रभावित कर देते हैं ताकि वो उनको आदेश दे सकें। Just like in Vaikuntha, no one tells Narayan what to do. वैकुंठ में तो ये नहीं होता है, वहाँ पे नारायण भगवान को कोई आदेश नहीं दे सकता है। Even when Nanda Gopal went to Vaikuntha, he saw the Lord, he ran up and embraced him. तो गोप कुमार जो है जब वैकुंठ जाते हैं तो भगवान नारायण का दर्शन करते हैं तो दौड़ के जाते हैं उनको गले लगाने के लिए। And all the residents, everyone was Narayan. He was also a little surprised, but he understands this is a devotee from a different rasa. तो भगवान नारायण भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन आ गया है वैकुंठ में जो मेरे को आलिंगन करने के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भगवान समझ गए कि ये अलग रस का भक्त है। But all the residents of Vaikuntha, they were thinking, who is this fool? What is he doing? और वैकुंठ के बाकी जो निवासी हैं वो सोच रहे ये कौन आ गया यहाँ पे, ये ऐसा क्यों कर रहा है व्यवहार। You don't go embrace the Lord. If he embraces you, then you accept his mercy. आप जाके भगवान को आलिंगन नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान अगर आके आलिंगन करें तो आप उसको कृपा के रूप में स्वीकार करो। So this is something very special that Krishna offers. No? तो ये बहुत ही विशेष जो है भाव है, रस है जो भगवान अपने कुछ गिने चुने भक्तों को ही प्रदान करते हैं। So if you could read the verse 5, just read the translation. Okay.
5वां श्लोक का अनुवाद। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, जरा देखें ना, ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य हैं, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सिर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ रहा है। So if we're in an unfortunate situation, we will do whatever necessary to try to get out of it. If we're in an unfortunate situation, we will do whatever necessary to get out of that situation. तो अगर हम किसी दुर्भाग्य की परिस्थिति में चले जाते हैं और फिर उसके बाद हम पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे हम उस दुर्भाग्य की स्थिति से पूरा बाहर निकलें। So here Shukadeva Goswami is characterizing the trees as wanting to compensate for their ignorance, the sinful activities they must have committed to take birth as trees. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं वृक्षों के बारे में कि वृक्ष बने हैं, इसका मतलब उन लोगों ने कुछ पाप कर्म किए हैं, इसी कारण वो वृक्ष बने हैं। Of course, these are Kalpavriksha trees. They're not ordinary trees. हाँ, लेकिन ये भी हमें समझना है कि ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये कल्प वृक्ष हैं, वृंदावन के वृक्ष। In Goloka Vrindavan, Kalpavriksha trees, they can move. गोलोक वृंदावन में तो कल्प वृक्ष जो हैं वो चल सकते हैं। They only stay stationary to facilitate Krishna's Leela. हाँ, लेकिन फिर भी वो चलते नहीं हैं, वो एक जगह ही रहते हैं ताकि भगवान कृष्ण की लीलाओं में वो सहयोग दे सकें। Well, the trees are considered to be very fortunate because they are constantly experiencing separation. वृक्ष जो हैं वो बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं क्योंकि वो सदैव भगवान से विरह महसूस करते हैं। Later on in chapter 22, Krishna glorifies the trees after taking the garments of the gopis, and a tree assisted him in doing that. तो बाद में आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण जो हैं वो वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं क्योंकि वृक्षों ने उनका सहयोग किया था भगवान की लीला में जब वो गोपियों के वस्त्र चुरा रहे थे। So after he finished that pastime, Krishna knew that now after we rest, I have to go deal with these puffed up Brahmins. तो उस लीला को समाप्त करने के बाद भगवान बोले कि मैं थोड़ा विश्राम करूंगा और फिर जो घमंडी ब्राह्मण हैं उनको थोड़ा मैं सबक सिखाऊंगा। So just to show how foolish the Brahmins were, he began to glorify the trees. तो इस बात को साबित करने के लिए कि ब्राह्मण कितने मूर्ख हैं, वो ब्राह्मणों का गुणगान न करके वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं। He said these trees have a very successful birth because they're providing so many things for other living entities. तो बता रहे हैं कि ये वृक्ष जो हैं वो कितने मतलब महान हैं क्योंकि ये दूसरों को के कल्याण के लिए बहुत सारा योगदान देते हैं। They give their fruits, flowers, leaves, sap, bark, wood, ashes. Otherwise, complete surrender. Everything. They're giving everything to Krishna, teaching us full surrender. सब कुछ अपना सर्वस्व दूसरों के कल्याण के लिए प्रदान करते हैं, जैसे अपना फल, फूल, पत्ती, अपनी जो है वो उससे जो रस निकलता है वृक्षों से वो भी उपलब्ध कराते हैं दूसरों के लिए, अपनी छाल जो है वो भी प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि जलने के बाद जो राख होती है वो भी दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। Even after they die, they give wood. So even their surrender is so great that even after they die, they continue service. और उनका समर्पण इतना महान है कि वो मरने के बाद भी अपने लकड़ी से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। And therefore, an advanced devotee also, after they leave this world, they leave behind them teachings and inspiration for others. तो उसी प्रकार से महान जो संत होते हैं वो जब इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो जाने के बाद वो पीछे छोड़ के जाते हैं अपनी शिक्षाओं को ताकि दूसरे लोग उन शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। And then Krishna says a famous verse which is also found in
Adi Leela, 9th chapter, I think it's text number 42, something like that. तो कृष्ण जो है उसके बाद उपरांत एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं जो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वर्णन है. Itavaj janma sapalyam, that these trees have achieved the perfection of birth, their birth. कि ये इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि ये वृक्ष जो है ये जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं. Dehinam iha dehishu, because they give their entire existence for the benefit of other living embodied souls. क्यों महान है? क्योंकि ये वृक्ष जो है अपना सर्वस्व, अपना सर्व अस्तित्व दूसरे लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं. Prayar artha dhyavacha, they give their life, they give their wealth, they give their intelligence, and they give their words, everything. ये वृक्ष जो है अपना प्राण, अपना जीवन, अपना धन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, सब कुछ दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं. Shreya acharanam sada, they're always doing something beneficial for others. ये सदैव दूसरों के कल्याण के लिए कुछ उनके लाभदायक कार्य करते रहते हैं. So Krishna says this because then he'll say, unlike these Brahmins, they're very selfish. और कृष्ण ये बोल रहे हैं और बाद में ये बोलते हैं कि इन ब्राह्मणों की तरह नहीं है ये वृक्ष जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं. So better to be a Brahmin, Vaishnava Brahmin, than to be puffed up Brahmin who is less than a tree. तो ये एक घमंडी ब्राह्मण बनने से ज़्यादा अच्छा है कि हम वैष्णव ब्राह्मण बने, है ना, जो अपने आप, है ना, जो अपने आप को जो है विनम्र मानते हैं. So actually these trees were bowing down to Krishna, but Krishna wanted to give the credit to Balaram. तो वृक्ष जो है वो बलराम जी के चरण में झुक रहे हैं, तो कृष्ण जो है बलराम जी को क्रेडिट देना चाहते हैं. And they're thinking how unfortunate the trees we are that the other living entities are following Krishna, the deer, the birds, but we have to stay here. तो वृक्ष भी ऐसे सोच रहे हैं, वृंदावन के वृक्ष, कि ये पशु पक्षी ये जितने हैं ये कितने भाग्यशाली हैं और हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्णा जब चलते हैं तो ये लोग पशु पक्षी ये सब उनके पीछे पीछे फॉलो करते हैं, उनको, है ना, अनुसरण करते हैं, चलते हैं उनके साथ, लेकिन हम लोग अब दुर्भाग्यशाली हैं कि हम एक जगह खड़े रहते हैं, जा नहीं सकते उनके पीछे पीछे. Therefore let us offer our fruits and flowers, and then we can counteract our sinful activities and we can also wander with Krishna. तो इसलिए हम लोग पापी हैं, तभी तो हमें ऐसी अवस्था प्राप्त हुई है. अब हम उसको, जो हमने गलत किया है, कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग उसको कम कर सकते हैं सेवा करके भगवान की, कैसे? अपने पुष्प को, अपने फल को उनके चरणों में समर्पण करके. This is a mood of a devotee. They always think themselves less qualified. तो ये भक्तों का भाव होता है, वो हमेशा अपने आप को बहुत ही कम योग्य समझते हैं. And then the next verse you can read. और उसके बाद अगला वर्ष श्लोक है, हे आदि पुरुष, ये भौरे अवश्य महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्यों कि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थस्थल है. यद्यपि आपने इस जंगल में अपना भेष बदल रखा है, किंतु हे अनग, वे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. So the bees are very fortunate because they can follow Balaram anywhere. तो जो मधुमक्खी हैं, भौरे हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं कि वो बलराम के पीछे पीछे जा सकते हैं. Even Babadiya Mukya Kudham, they can follow him into the
hidden areas, otherwise where he performs his intimate pastimes. तो भौरे इतने भाग्यशाली हैं कि उन गुप्त झाड़ियों में भी जा सकते हैं जहाँ भगवान अपनी गुप्त लीलाएं करते रहते हैं. They must have been great sages in their previous lives, and they took birth as bees so that they would not give up the association of Balaram. तो ये भौरे जो हैं जरूर अवश्य ही पिछले जन्म में महान ऋषि हुए होंगे जिसके कारण उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है. That means that we should not be concerned with what birth we will take or even liberation. We should simply be concerned with pleasing the Lord. तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो है हमको मुक्ति मिलेगा या हमारा अगला जन्म कहाँ होगा. हमें बस एक बात का ही चिंता करना चाहिए कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें. Therefore, Bhaktivinoda Thakur says, "Let me take birth in the house of a Vaishnava, even as an insignificant insect." तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इसी बात को कहते हैं कि अगर किसी वैष्णव के घर में मेरा जन्म हो, चाहे वो कीड़ा के रूप में ही क्यों न हो, तो मैं उस जन्म को लेने के लिए तैयार हूँ. This is much better than taking birth as Brahma and not surrendering to Krishna. तो भक्त के घर में कीड़ा के रूप में जन्म लेना ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है. And the next verse. उसके बाद अगला श्लोक. हे आराध्य ईश्वर, ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं. हिरनियाँ अपनी स्नेहिल चितवनों से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं. ये कोयलें आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही हैं. जंगल के सारे निवासी परम सौभाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका आचरण किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत के अनुरूप है. So here Krishna is glorifying the peacocks and other living entities, that they are so fortunate because they simply giving their lives to glorifying Krishna, pleasing Krishna. तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो मोर और बाकी जो हिरण आदि पक्षी हैं उनको गुणगान कर रहे हैं कृष्ण, क्योंकि वो अपना सब कुछ जो है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर रहे हैं. And this also indicates how different living entities, like the does are giving their glances, the peacocks are dancing for Krishna. They all combine together to please Krishna. Just like in our ISKCON movement, we should all use our particular abilities together to please Krishna and not try to be above someone else. तो जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि जो हिरण हैं वो भगवान को बड़े ही स्नेह से देख रहे हैं. जो कोयल है वो उनका स्तुति गान कर रही है. तो ये जितने यहाँ पे पशु पक्षी हैं, ये अपने जो भी उनके अंदर जो गुण है या उनके अंदर जो कला है, उस कला के द्वारा वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं. तो इससे शिक्षा मिलती है इस्कॉन के हम लोग जितने भक्त हैं, हमारे पास भगवान ने जो भी योग्यता दी है, कला दी है, उसका इस्तेमाल हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें. And then we come to the present verse, which we have already read, and that the most beneficial, the living entities that are benefited the most are those that get the touch of your lotus feet. तो ये अभी जो श्लोक आज का है हमारा, इसमें हम अब चर्चा करेंगे. महाराज बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली वो जीवात्माएं हैं जो आपके चरण कमलों का स्पर्श डायरेक्ट प्राप्त करते हैं. He begins with the earth. It says the earth has been touched by Varahadev and so many incarnations. So कृष्ण जो है पृथ्वी माता से प्रारंभ करते हैं कि पृथ्वी माता कितनी भाग्यशाली हैं कि उनको आपका संग प्राप्त हुआ. बराह अवतार के रूप में आपने अवतार लेकर उनको संग दिया. But today, Adya, today they got the greatest blessing of Krishna and Balaram's lotus feet. लेकिन आज जो है वो आपको विशेष पृथ्वी माता को विशेष
आशीर्वाद मिला है कि वो आपके चरण कमल, कृष्ण और बलराम दोनों के चरण कमल जो है उनको प्राप्त हो रहा है। Generally, we see the earth and the trees and all these living entities that are getting the mercy of the lotus feet, we see them as objects of exploitation. We see them as objects of our exploitation. हाँ, तो ये जितने जीव हैं जिनका नाम यहाँ बताया गया है, हिरण या मोर, ये सब, तो ये जनरली देखा जाता है कि ये जो है वो इनका शोषण होता है। लोग इसको शोषण की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इनको अपने कंट्रोल में रख के इनका शोषण करते हैं। Especially big countries, they're drilling for oil. The Prophet said it's right, raping the earth. जैसे बड़े बड़े देश जो है हम देखते हैं कि वो पृथ्वी का शोषण करते हैं, कैसे उसमें बहुत बहुत बड़ा बड़ा छेद करके तेल निकालने के लिए। All the big countries, USA, China, Russia, going to Africa, get all the minerals so we can make more microchips. बड़े बड़े देश जैसे चीन, रूस और अमेरिका, ये ऐसे देशों में जाते हैं, अफ्रीका के देशों में, जहाँ पे जाके वहाँ के खनिज पदार्थों को दोहन करने के लिए उसको खोदते रहते हैं पृथ्वी को। With these microchips, we can keep everyone under control by making big weapons. हाँ, तो वो उससे माइक्रोचिप्स निकालते हैं और फिर उससे बड़े बड़े हथियार बनाते हैं ताकि सबको अपने कंट्रोल में, अपने बस में रख सकें। We can put them in their cell phones and control them by giving them so much maya so that they will be in ignorance. तो वहाँ से जो खनिज पदार्थ निकाल के उससे चिप्स बनाते हैं, आलू वाला नहीं, वो जो मोबाइल में डालते हैं, है ना, चिप्स बना के, ताकि सबको जो है अपने बस में कर सके, उनको माया में फंसा के। Ignorant people is very easy to control them. हाँ, और जो अज्ञानी लोग हैं उनको अपने बस में करना बहुत आसान है। Intelligent people more difficult. They think, well, why should I do this? What, you know. बुद्धिमान लोग तो दिमाग होता है तो सोचते हैं कि मैं क्यों इसमें फंसूंगा, लेकिन मूर्ख लोग नहीं सोच पाते हैं, फंस जाते हैं। And the most intelligent people, the devotees, are the most difficult to control. और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान तो भक्त ही हैं, उनको कंट्रोल करना, बस में करना बहुत मुश्किल है। They don't want intoxication and illicit sex life. They want to worship Krishna. Therefore, it's difficult to control them. तो उनको जो है नशा नहीं चाहिए, भक्तों को नशा नहीं चाहिए, उनको अवैध संबंध नहीं चाहिए, है ना, वो तो कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनको बस में करना बहुत कठिन है। Of course, they should not get carried away. They should be happy to be controlled by Sri Guru and Gauranga. हाँ, तो ये बात भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि हम इन जो है बड़े बड़े देशों द्वारा नियंत्रित ना हो और हम लोग गुरु और गौरांग के द्वारा कंट्रोल में रहें। They have 5 sources of control and inspiration. तो 5 स्रोत हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. हरि, गुरु, वैष्णव, भगवत और गीता। पांच। We want to be fully controlled by these 5. No. हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इन 5 के द्वारा पूरी तरह से उनके बस में हो जाएं। But sometimes our limited intelligence even tries to liberate us from the control of these sources of perfection. कई बार हमारी बुद्धि सीमित होती है तो हम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, और फिर ये जो 5 जो स्रोत हैं जिससे जो हमको प्रेरणा मिलती है, हम उसके बस से बाहर भागना चाहते हैं। Therefore, Srila Prabhupada said to one devotee, one sannyasi, don't try to be a better Paramahansa than your Guru Maharaj. तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने एक सन्यासी शिष्य को बोले कि अपने गुरु महाराज से बड़ा परमहंस बनने का प्रयास मत करो। And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he exemplified this principle. भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने आचरण से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। His Guru Maharaj was almost illiterate. भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के गुरु महाराज जो हैं वो लगभग पढ़े लिखे नहीं थे। And he was the most intelligent person. और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। But he fully surrendered to him. लेकिन उन्होंने अपने गुरु जी को पूर्ण समर्पण किया।
Therefore, bhakti does not depend on intelligence or the mind or the senses. इसलिए भक्ति जो है वो बुद्धि और मन और इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। So the earth, the creepers, all these living entities are so fortunate. They're more fortunate than the goddess of fortune. तो ये वृंदावन के जो धरती है, वृंदावन के जो लताएं हैं और बाकी जो प्राणी हैं रेंगने वाले जमीन पर, वो बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ तक कि वो जो है वो लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं, ऐसे बता रहे हैं महाराज जी। Because these residents of Vrindavan, they can experience the pastimes of Krishna, the most intimate pastimes of Krishna, and Lakshmi cannot do this. क्यों भाग्यशाली हैं? महाराज बता रहे हैं क्योंकि ये जो है वो भगवान की अंतरंग लीलाओं को का अनुभव करते हैं, जो लक्ष्मी जी के लिए संभव नहीं है। And therefore, when we take Krishna and Balaram on this Shobha Yatra, we have to give this Shobha to everyone. No. तो इसीलिए जब हम कृष्ण बलराम को शोभा यात्रा में लेके जाते हैं तो सबको अवसर देना चाहिए कृष्ण बलराम की शोभा का दर्शन करने का। We should be praying to their lordships, please with your merciful glance destroy the sinful activities in the hearts and the minds of all these living entities. तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्ण बलराम, आप अपने दया की दृष्टि से जितने लोग आपके दर्शन करने के लिए आए हैं या जितने लोग रास्ते में आ रहे हैं उन सब के ऊपर अपनी कृपा दें, ताकि उसका अज्ञानता दूर हो जाए और उनके पाप के जीवन दूर हो जाएं। And therefore we have a very special duty on this yatra. इसलिए हम सब के ऊपर एक विशेष दायित्व है इस यात्रा के दौरान। We have to be chanting very sincerely the Maha Mantra because the Lord wants the devotees to be glorified, and therefore He will allow His potency to be transferred to the living entities through the chanting of His holy name. तो इसलिए भगवान जो है वो हम सबको अवसर दे रहे हैं। तो हमारा विशेष दायित्व ये है कि हम लोग बहुत सिंसियरली, मतलब हृदय से हमें भगवान का नाम कीर्तन करना है यात्रा के दौरान। और क्योंकि भगवान जो है अपनी जो शक्ति है वो बद्ध जीवों पर देना चाहते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, क्योंकि वो भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। He will also be giving His merciful glance, but they may not be able to take advantage of that. भगवान सीधे तौर पे भी दूसरों पे अपनी दया दृष्टि डालते हैं, लेकिन वो लोग उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। Just like when Krishna, more similar to what we're doing, when Krishna went to Mathura, just like we're going through the city, he went through the city. He gave even the lowest people his mercy. तो हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में कि जब भगवान कृष्ण मथुरा जाते हैं तो वहाँ पे जो निम्न कोटि के जो लोग हैं उनको भी अपनी कृपा देते हैं। He gave the puffed up washerman his mercy by cutting off his head. तो घमंडी जो धोबी था उसको भगवान ने अपनी कृपा दी उसका सिर काट कर। For a material point of view, that doesn't sound like much mercy. ये बात अलग है कि भौतिक दृष्टि से इसमें कृपा नजर नहीं आ रही है। But when Krishna kills you, and with his hand, he touched with his hand, so even though he got killed, he was liberated. क्योंकि कृष्णा जब किसी को वध करते हैं तो वध करने के लिए अपने हाथ से उसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने से ही उसका मुक्ति हो जाता है। So what to speak if we can touch the hearts of the living entities with our chanting of the holy name? तो अगर हम लोग बद्ध जीवात्माओं के हृदय को स्पर्श कर सके हरिनाम कीर्तन करके, and by that touch we can cut off the head of intelligence, mind and senses. और उस कीर्तन के द्वारा उनके हृदय को स्पर्श करके उनका मन, बुद्धि और इंद्रियों के जो बंधन है उसको काट सकें, and let bhakti flow into their hearts. और इस प्रकार से भक्ति उनके हृदय में जा सके। And Krishna blessed the florist Sudam because he was such a devotee. He got the full blessing. He got the fullest blessing. Which one? Sudam, the florist. फ्लोरिस्ट, या पुष्प बेचने वाला जो
सुदामा था, उसको भगवान ने विशेष कृपा दिया वहाँ पर। So, and of course, even Kubja, she got even greater benefit than Sudama. हाँ, यहाँ तक कि कुब्जा तो सुदामा से भी ज़्यादा उसको कृपा मिला। That Krishna, because she made Krishna very beautiful, he made her very beautiful. तो जो कुब्जा थी उसने कृष्णा को बहुत सुंदर तरीके से सजाया, इसलिए कृष्णा ने उसको भी सुंदर कर दिया। So if we beautify Krishna by our glorification, then he will make our consciousness and our heart very beautiful. तो अगर हम कृष्णा का गुणगान करके उनके सौंदर्य को वर्धन करते हैं, तो कृष्णा भी हमारा गुणगान करके हमको प्रसन्नता प्रदान करते हैं। And therefore, in Shobha Yatra, Ratha Yatra, whatever yatra that we're doing, we should be fully concentrated so that we get the greatest blessing from Krishna and we can transfer that blessing to others. तो इसीलिए जब हम शोभा यात्रा या कोई भी यात्रा करते हैं तो हम पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर उसको करना चाहिए, ताकि हम भगवान कृष्ण की कृपा को खुद भी ले सकें और दूसरों को भी देश प्रदान कर सकें। Therefore, no talking with friends. इसलिए वहाँ पे गपशप नहीं करना चाहिए आपस में। You can do that any other time. वो किसी और दिन कर सकते हैं गपशप। When Krishna came to Mathura, even ladies, they were feeding their babies and they put them aside and ran toward Krishna. तो कृष्णा जब मथुरा आए तो यहाँ तक कि मथुरा की जो स्त्रियाँ हैं वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तुरंत बच्चे को हटाकर साइड करके और कृष्ण का बलराम के दर्शन करने के लिए चली गई। So how attractive is Krishna? इस कृष्णा कितने आकर्षक हैं। And now he's here in his Madhurya altar and his Audarya altar. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण यहाँ पे माधुर्य ऑल्टर में है और औदार्य ऑल्टर में, दो ऑल्टर है यहाँ। So we get his mercy, and there we can apply that mercy to understand his highest transcendental pastimes of Radha and Krishna. औदार्य जो ऑल्टर है उससे हम कृपा लेके अपने को शुद्ध करके और फिर माधुर्य ऑल्टर में जाके कृष्ण की राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। So therefore, we can never go away from devotional service. We have such a great fortune. तो हम लोग जो है इसलिए कभी भी भक्ति से बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है। Therefore, please don't be distracted by social media and all these things that are supposedly good entertainment. इसीलिए हमें जो है दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो सोशल मीडिया या जितने सारे आकर्षण है, भौतिक आकर्षण, इन सब से it will only harm your bhakti. ये हमारी भक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। Bhakti is so elevated, as we see by the benefit that all these living entities are getting by Krishna and Balaram's entrance into the forest. तो भक्ति जो है उसकी कितनी शक्ति है, हम देख सकते हैं कि ये जीवात्माएं जो वृंदावन में हैं इनको कितना कृपा मिल रहा है भगवान का। It's so great that we should be willing to do whatever is necessary and accept everything that Krishna gives us, which is only for our purification. तो कितनी अच्छी बात है कि हमको तैयार होना चाहिए, ना कि हमको कुछ भी करना पड़े कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो हमें वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। And then we can receive bhakti. और फिर हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। Right now we're practicing bhakti by the mercy of the parampara. तो अभी हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है गुरु परंपरा की कृपा से। Only when we come to the platform of Uttamadhikari can we experience bhakti to the fullest degree. जब हम उत्तम अधिकारी की अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे तभी हम भक्ति को पूरी तरह से समझ पाएंगे। But when we're on the neophyte platform, we have to be very attentive that we don't get distracted. लेकिन जब हम कनिष्ठ भक्त के स्तर पर रहते हैं तो हमें बहुत विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम जो है वो दिग्भ्रमित ना हो जाएं। There's nothing in this world that can overpower our bhakti except for karmashayan, the desires that have taken shelter in our heart. तो भक्ति से हमें कोई भी वस्तु दिग्भ्रमित नहीं कर सकती है एक चीज़ को छोड़ के, और वो चीज़ ये है
कि भौतिक इच्छाएं जो हमारे हृदय में बैठी हुई हैं, Even then, bhakti cannot be destroyed, but it can be covered. सो भौतिक इच्छाएं भी इतनी शक्तिशाली नहीं कि हमारी भक्ति को नष्ट कर सके, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारी भक्ति को ढक सकती हैं। So I just wanted to conclude by saying that all this will happen if we hear very carefully. तो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा ये बात बताते हुए कि ये सारी लाभ हमको मिलेंगे जब हम लोग जो हैं वो ध्यान से भक्ति करेंगे। Just like I made the point yesterday that we don't read Srila Prabhupada's books, we have to learn to hear them. तो हम लोग जो है वो प्रभुपाद की किताब पढ़ते नहीं हैं, हम प्रभुपाद की किताब सुनते हैं। You read with the intellect, but you hear with the heart. आप जो है बुद्धि से पढ़ते हैं लेकिन हृदय से सुनते हैं, So we have to hear. इसलिए हमें श्रवण करना है। And don't let our heart hear social media. और हमें सोशल मीडिया में अपने हृदय को नहीं लगाना चाहिए, That's the wrong hearing process. वो गलत श्रवणम है। We can read about the information of this world to know how to preach. सोशल मीडिया से हम थोड़ा बहुत सूचना ले सकते हैं इस संसार में क्या चल रहा है, ताकि उसी के अनुसार हम प्रीचिंग कर सके। So just to encourage the devotees in exercises of hearing, just like this morning, I always chant the Panchatattva mantra according to how Srila Prabhupada chanted it. तो आज सुबह सुबह जो है महाराज मंगल आरती में जब कीर्तन कर रहे थे तो पंच तत्व मंत्र महाराज उस तरह से गा रहे थे जैसे प्रभुपाद जी ने ट्रेनिंग दिया है। But everybody chanted a different way. लेकिन बाकी लोग जो है वो दूसरे तरीके से जब गा रहे थे पीछे से। That means you're putting your consciousness on automatic pilot. तो आपने अपनी चेतना को जो है ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। And then you just go. We have to attend Mangal Artik with our consciousness, not just with our bodies. हाँ, इसलिए ध्यान पूर्वक मंगल आरती करना चाहिए, मैकेनिकली नहीं करना चाहिए केवल शरीर से। Very careful to hear. सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए गाने वाला क्या किस तरह से गा रहा है। Just like in Bhagavatam. So this Bhagavatam is not something it's not a book that we read. It is Krishna who reveals himself according to our desire to surrender. तो भागवतम जो है वो केवल एक किताब नहीं है, है ना, ये कृष्णा है साक्षात जो अपने आप को भागवतम के माध्यम से प्रकट करते हैं। ये उस पर निर्भर करता है कि हम कितने समर्पण हैं भगवान के लिए। So I'll stop here. तो यहीं पे मैं विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यस। Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. Thank you so much for such a nice lecture, for uplifting our consciousness and purifying it. Guru Maharaj, I have a question from Bhagavad Gita. Can I ask? Okay. Yeah, there was a verse of chapter 2, verse 59. Vishya vinivartante niraharasya dehina rasvarjam rasopyasya param drishtva nivartate. What is this param drishtva nivartate? How can anybody experience and keep on realizing and relishing it continuously? What is this? What? Param drishtva nivartate. Yes. It means that, just like we're saying, it means, what, you want to translate the question? तो माता जी ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 59 नंबर श्लोक कोट किया है कि विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। माता जी का प्रश्न है कि परम दृष्ट्वा निवर्तते जो है उसको हम उसके बारे में थोड़ा बताइए महाराज कि कैसे हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसका क्या अर्थ है। We've been doing this all our life. हम लोग पूरे जीवन यही कर रहे हैं। It's like when you're young, you have some toy. जैसे हम बचपन में छोटे होते हैं तो है ना वो खिलौने रखते हैं। Then you get a better toy, you give it up. और जब बड़े हो जाते हैं तो उससे बढ़िया खिलौना मिलता है तो वो खिलौना फेंक देते हैं। Then you get a bicycle, you give up the toys. तो जब साइकिल आपको मिलता है तो खिलौना फेंक देते हैं।
Then you get an automobile, you give up the bicycle. बाद में कार मिल जाता है तो साइकिल फेंक देते हैं। So we've been doing Param Drishtva Nivartate all of our life, all of our existence. No? तो परम दृष्टवा निवर्तते हम लोग पूरे जीवन करते ही रहे हैं। We just have to be transferred to Krishna and realize that now, by hearing and chanting and serving, I will become so attracted to Krishna that I will be able to give up all the material conceptions in my heart. हाँ, तो अब हमें वही कार्य फिर भक्ति में आगे भी करना है कि चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग के द्वारा जो है हम अपने भौतिक इच्छाओं को सब हटाकर और अपना पूरा ध्यान जो है कृष्ण के ऊपर लगाना है। And therefore Srila Prabhupada said, and all of our acharyas, there's nothing new here. इसलिए श्रील प्रभुपाद और सारे आचार्यों ने कहा कि यहाँ पे कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं। We all surrender, but who do we surrender to? हम सब किसी न किसी को समर्पण करते ही हैं। किसको करते हैं? My wife, my husband, my children, my government, my employer. No. पत्नी, बच्चे, पति, सरकार, अपने बॉस को कंपनी में सरेंडर करते हैं। So everything that Krishna is requesting us to do, we've been doing it for time immemorial. तो हर चीज जो है कृष्णा जो हमको बोल रहे हैं कि ऐसा करो, परम दृष्टवा निवर्तते, ऐसे करो, तो वो तो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। We're just doing the right thing in the wrong way. और वही चीज हम काम तो सही कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं गलत तरीके से। Just like Srila Prabhupada said, the only thing imperfect in this world is an imperfect conception of the perfect. तो इस प्रभुपाद बोलते हैं कि इस संसार में एक ही चीज जो है वो गलत है कि इम्परफेक्ट कंसेप्शन ऑफ परफेक्ट, मतलब जो जो परम सत्य है उसका गलत धारणा। So everything, for a pure devotee, everything is perfect. शुद्ध भक्त के लिए हर चीज परफेक्ट है। But because we try to perceive things through the mind, intelligence, and the senses, we see everything as imperfect. क्योंकि हम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा हम इस संसार को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए संसार जो है वो हमें इम्परफेक्ट लगता है। Perfect for us means that it will be very pleasing to my mind and senses. That's perfect. और परफेक्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई किसी चीज को परफेक्ट मानते हैं जब वो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों को आनंद प्रदान करे। Perfect would be if everyone is just like me. परफेक्ट मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है जब सब लोग हमारे जैसे हो जाएं। But that would be most imperfect because then we would all fight with one another. तो ये सबसे ज्यादा जो है इम्परफेक्ट होगा क्योंकि फिर हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। You couldn't feel superior to others. It would be a very difficult world. No. तो अगर आप दूसरे से श्रेष्ठ नहीं महसूस कर पा रहे इसलिए आपको दूसरों के साथ काम करना मुश्किल होगा। You couldn't be better and you couldn't be worse. No. तो ये इससे बढ़िया भी कुछ नहीं हो सकता, इससे भी खराब भी कुछ नहीं हो सकता है। Very frustrating to be a autotron or a robot. No. It's very frustrating to be an autotron or a robot. हाँ, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे हम लोग, ना रोबोट की तरह हो जाएंगे। All the same. No, they all the सब लोग एक जैसे हैं, कोई वैरायटी नहीं है। So, Param Drishtva Nivartate means that I just transfer my desire to Krishna. तो परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब है कि मैं अपनी इच्छाओं को कृष्ण के ऊपर समर्पित करूं। Transplantation. ट्रांसप्लांटेशन करूं मतलब अपनी इच्छा को कृष्ण को समर्पण करूं। Hare Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Please accept my humble obeisances. My question is quite personal, but I am daring to ask because my heart is saying that I should. In fact, I must ask this question. Actually, I like music so much since my childhood, and Prabhuji also gave me instruction that I learn music. I must learn music and teach mridanga, harmonium to devotees in ashram and outside also. But I tried my best, but the result didn't came, so I left and joined Sankirtan party. And last week what happened that means devotees give comments, pass comments on me,
like you do kirtan, nice kirtan, so you should be beware of Maya. Such type of comments. And last week, what happened that one girl, Mataji from IGF, she was calling me, and I didn't knew her, but I got to know that she was from IGF, and she was frequently calling me from very long time. And It's a little complex. yeah, and when I got initiated after 2 days of that, we have boat festival in Wave City Festival, Wave City. So the festival kirtan was being telecasted on YouTube. So on that comment section, somebody commented that, oh, that boy who is playing mridanga, please show her his face. Such type of comments. On my birthday, YouTube commented, happy birthday, congratulations, such type of comments. And so I feel so embarrassed with this, and now seriously I am very disturbed by this, and I have decided that I will not sing kirtan like my senior devotees. They suggest that, once I asked my Guru Maharaj that what should be my mood while doing kirtan. So Guru Maharaj said you should sing for the pleasure of devotees and lordship. But I sing. I know that my heart is full of material desires and anarthas, and I sing just for musical entertainment. I accept that. But my point is that in sixth canto also Yamraj tells to Yamdutas that Sangetyam Parihasyam Vastovam Helanam Megova. That even if one chants the holy name for musical entertainment or anyhow, it's also fine. There is no problem. So with that mood I do kirtan actually. But now I am very discouraged that if I am doing kirtan and devotees are not being attracted by Krishna, but I mean devotees are means my kirtan is contaminated, so why should I sing? So I have decided, even today also I have decided that I will not sing in Rath Yatra, just I will play mridanga. So please encourage me, Maharaj. Well, you should not think it's your. I'm just going to. You should not think it's your kirtan. No. Just meditate that I am just a servant, one piece in the orchestra of devotional service that all of us are participating in. No. If you think it's your kirtan, then your mind will become bewildered. Just think, I'm just doing my part to the best of my ability. That's all. Otherwise, this is the danger of the mind. It just tries to figure everything out. Therefore, I shouldn't. Maybe I should sing. Maybe I shouldn't sing because I'm not attracting people, although I'm supposed to attract people. No, just do the service as it comes to you from the Vaishnavas, and do the best you can. Otherwise, what you just said is called the mental platform. No. So we have to get off, and by the mercy of the Vaishnavas and Shri Guru and Gauranga, we can get off that mental platform. Although not so easy. It's not just you. We're all experiencing the same thing. We're all in different ways. And so, at least you're trying to improve. So that means you're trying to exercise some humility. Just keep going. Don't worry about this happened or that happened. Just by sincerity and by surrender, make the right thing happen. It has nothing to do with your kirtan. Everything to do with just accepting the circumstances you're in as Krishna's mercy.
And if somebody tells you to do kirtan, you do kirtan. And if somebody tells you not to do kirtan, you don't do kirtan. But don't leave it up to your mind. The mind never knows what to do. Therefore, Srila Prabhupada said, when you're chanting Hare Krishna, there's no question of mind. You have to go beyond. You have to go to the platform of the soul, not the mind. Okay? Hare Krishna. So I think we'll stop here because we have so much to do to prepare for this wonderful festival. Thank you all very much for your kind attention. हरे कृष्णा। सो कैसा लगा आप लोगों को? महाराज ने हम सबको वृंदावन की लीलाओं में, है ना, बहुत ही अच्छे से प्रविष्ट कराया आज। तो हम लोग महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, है ना, देना चाहेंगे सब। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, समेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सब अब प्रसाद लेकर और सब लोग शोभा यात्रा के लिए तैयारी में लग जाइए। हरे कृष्णा। आदि की तरफ कुछ अनाउंसमेंट है? हरे कृष्णा। तो आज का लव फिस्ट प्रसाद आप सब जो पाने जा रहे हैं, जिसके बाद फिर क्या नाम है, आप लोग रथ यात्रा में जाएंगे, उनका नाम है निधि कपूर माता जी। निधि कपूर माता जी आज का प्रसाद स्पॉन्सर की हैं, उनको भगवान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। और महाराज जी के हाथों आप भगवान का ये फ्रेम चित्र स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाइए, इनके चरणों में आसक्ति बढ़ाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सन्नाटा क्यों है? नीचे जाके हल्ला करिए, प्रसाद पाइए।